सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरबत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 8 वीर का सम्मान पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्नोत्तर के क्रम में हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है, मंत्रणा गृह में कौन कौन थे और वे किस विषय पर मंत्रणा कर रहे थे। उत्तर है इसका, उत्तर देखेंगे, मंत्रणा गृह में आचार्य इंद्रदत्त, राजा पुरु और सेनापति व्याघ्रपाद केकय राज्य पर यवन राज सिकंदर के आक्रमण और गांधार नरेश आम्भिक के आत्मसमर्पण पर मंत्रणा कर रहे थे। पुनः उत्तर को एक बार देखेंगे। मंत्रणा गृह में आचार्य इंद्रदत्त, राजा पुरु और सेनापति व्याघ्रपाद केकय राज्य पर यवन राज सिकंदर के आक्रमण और गांधार नरेश आम्भिक के आत्मसमर्पण पर मंत्रणा कर रहे थे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गांधार नरेश कैसा था, उसने क्या गलत कार्य किया। इसका उत्तर हो जाएगा, गांधार नरेश कायर और विलासी राजा था। उसने सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण करके अपना आत्म स्वाभिमान बेचकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। पुनः देखेंगे, गांधार नरेश कायर और विलासी राजा था। उसने सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण करके अपना आत्म स्वाभिमान बेचकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अर्थात यही गलत कार्य किया कि उसने आत्मसमर्पण किया और अपना आत्म स्वाभिमान भी बेच दिया और अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, गांधार के लोगों को यवन राज की अधीनता में कोई हानि प्रतीत क्यों नहीं हुई। गांधार के लोगों को यवन राज की अधीनता में कोई हानि प्रतीत क्यों नहीं हुई। उत्तर है इसका, गांधार के लोगों को मानना था कि यवन सेना एक आंधी की तरह आई है और आंधी की तरह ही चली जाएगी, इसलिए यवन राज की अधीनता में उन्हें कोई हानि प्रतीत नहीं हुई। पुनः देखेंगे, गांधार के लोगों का मानना था कि यवन सेना एक आंधी की तरह आई है और आंधी की तरह चली भी जाएगी, इसलिए यवन राज की अधीनता में उन्हें कोई हानि प्रतीत नहीं हुई। प्रश्न 4 देखते हैं। 4 है प्रश्न, यवन राज के बारे में आचार्य का क्या विचार था। यवन राज के बारे में आचार्य का क्या विचार था। उत्तर है, यवन राज के बारे में आचार्य इंद्रदत्त का विचार था कि यवन राज सिकंदर इस देश को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि समस्त पृथ्वी पर ऐसा सुंदर और हरा भरा देश और कोई नहीं है। पुनः देखेंगे, यवन राज के बारे में आचार्य इंद्रदत्त का विचार था कि यवन राज सिकंदर इस देश को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि समस्त पृथ्वी पर ऐसा सुंदर और हरा भरा देश और कोई नहीं है। प्रश्न 5 देखेंगे। प्रश्न 5 है,
दूत किसकी ओर से आया था और वह क्या संदेश लाया था? दूत किसकी ओर से आया था और वह क्या संदेश लाया था? उत्तर है दूत यवनराज सिकंदर की ओर से आया था। इस संदेश में था कि गांधार राज आम्भी के समान केकय राज पुरु भी यवन राज सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लें। पुनः सुने, उत्तर है दूत यवन राज सिकंदर की ओर से आया था। इस संदेश में था कि गांधार राज आम्भी के समान केकय राज पुरु भी यवन राज सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लें। प्रश्न संख्या 6 है, दूत की बात सुनकर सेनापति को क्यों क्रोध आ गया? उत्तर है दूत के द्वारा जब कहा गया कि गांधार राज आम्भी के समान केकय राज पुरु भी यवन राज सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दें, इसी बात पर सेनापति व्याघ्रपाद को क्रोध आ गया। पुनः देखेंगे, दूत के द्वारा जब कहा गया कि गांधार राज आम्भी के समान केकय राज पुरु भी यवन राज सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दें, इसी बात पर सेनापति व्याघ्रपाद को क्रोध आ गया। अब आगे देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, राजा पुरु ने दूत को क्या उत्तर दिया? प्रश्न 7, राजा पुरु ने दूत को क्या उत्तर दिया? उत्तर है दूत से राजा पुरु ने कहा कि जाओ और अपने यवन राज सिकंदर से कह देना कि बितस्ता नदी के तट पर युद्ध के मैदान में उनसे भेंट होगी, अर्थात हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे बल्कि अपनी मातृभूमि और आत्मस्वाभिमान के लिए युद्ध करेंगे। पुनः देखेंगे, दूत से राजा पुरु ने कहा कि जाओ और अपने यवन राज सिकंदर से कह देना कि बितस्ता नदी के तट पर युद्ध के मैदान में उनसे भेंट होगी, अर्थात हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे बल्कि अपनी मातृभूमि और आत्मस्वाभिमान के लिए युद्ध करेंगे। अंतिम और 8वां प्रश्न देखेंगे, सिकंदर ने पुरु के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? उत्तर है सिकंदर ने राजा पुरु के साथ एक वीर राजा के समान व्यवहार किया, क्योंकि सिकंदर वीरता की बड़ी कद्र अर्थात इज्जत करता था। इसलिए सिकंदर ने राजा पुरु को बेड़ियों से मुक्त करते हुए उपहार भी भेंट के रूप में दिया। पुनः देखेंगे, सिकंदर ने राजा पुरु के साथ एक वीर राजा के समान व्यवहार किया, क्योंकि सिकंदर वीरता की बड़ी कद्र अर्थात इज्जत मान सम्मान करता था। इसलिए सिकंदर ने राजा पुरु को बेड़ियों से मुक्त करते हुए उपहार भी भेंट के रूप में दिया। सभी भैया बहन ध्यान देंगे, ये आपके प्रश्नोत्तर की श्रृंखला थी जो अभी समाप्त होती है। आगे के वीडियो में हम लोग इसमें भाषा अध्ययन का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, गृह कार्य, जिसे आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो नोट करेंगे गृह कार्य। ये आपके गृह कार्य हैं। पहला है दूत किसकी ओर से आया था। दूसरा है सिकंदर किस देश का राजा था। तीसरा पुरु कहाँ के राजा थे। चौथा आम्भी कहाँ के राजा थे।
पांचवा, राजा पुरु को किसने बंदी बनाया और क्यों? इन पांचों प्रश्नों के उत्तर सभी भैया बहन अपनी गृह कार्य की पुस्तिका में नोट कर लेंगे। शेष के लिए देखिए यहाँ पे आपको विशेष रूप से यहाँ पे लिखा भी गया है कि सभी भैया बहन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका अपनी अपनी गृह कार्य पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे। आगे की वीडियो में हम लोग भाषा अध्ययन का अध्ययन करेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी ऐसे ही अध्ययन कार्य करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।